फिर धीरे धीरे अध्यात्म में आई। इस कदर आगे कि अपने बच्चे मैंने चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, अंत में बचता है आनंद। ने कहा भी है, दो चीजों को मत भूलना, कि एक है डेथ, वो आनी ही है, और दूसरा है हरि, जिनके पास जाना उसका है। घर कैसा है, वो नेदरलैंड्स में कैसे जगह रहती है, पति के साथ क्यों डिवोर्स होगा, वो केस मैंने सॉल्व किया। कर रही हूँ, ये लड़की ऐसी है, इस स्वभाव की है, ऐसे बात करती है, वो तुमको आंखों से कहती है कि वो प्यार करती है पर जुबान से कह नहीं सकती। और वो लड़का रो रहा था क्योंकि एग्जैक्टली इस जन्म में वो लड़की इस लड़के को धोखा दिया, इसको किसी और से भी प्यार हो गया। सो वो लड़का सदमे में आकर उसने खुद की राधे फांसी राधे लगा दोस्तों। ली थी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे हैं, खुशहाल है, अपने परिवार के साथ है। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी गेस्ट, एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, एक ऐसे हीलर जिन्होंने 25 साल कॉरपोरेट में काम करने के बाद उस करियर को छोड़ा स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए। और उसके बाद वो वृंदावन आके उन्होंने वास किया, 5 साल गुरु सेवा की वो, और आज वो एक सक्सेसफुल हीलर है स्पिरिचुअलिटी में। उनका नाम एक बहुत ही जाना पहचाना नाम बन चुका है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ी है, और मैं उसका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। वेलकम डॉक्टर कावेरी जी। थैंक यू सो सो मच स्तुति जी, कि आपने इतना अच्छा, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। और इससे पहले आपने जो प्रेयर कराया उसमें मेरे आंखों में सच में आंसू आ गए थे, बिकॉज इट वाज सो सो ब्यूटिफुली डन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल, और एक जरिया बनने के लिए जिससे मैं अपने दिल की बात उन दिलों तक पहुंचा सकूं जिनको भगवान ने चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पूरी आशा है कि आप अपने दिल की बात उन तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। राधे राधे। सो सबसे पहले अगर मैं पूछूं डॉक्टर दीदी आपसे, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने 25 इयर्स कॉरपोरेट में जॉब करने के बाद, जिसके लिए आज का यूथ परेशान है, आपने उस जॉब को छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या आपके अंदर से आया कि आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में इस तरीके से जुड़ना चाहते थे कि 25 साल का सक्सेसफुल करियर विप्रो जैसी कंपनी में और बड़ी बड़ी कंपनी में आपने काम करने के बाद छोड़ दिया? ये हुआ मेरे शादी के बाद। तो मेरी चूड़ियां थी सोने की, हर मम्मी पापा अपने बच्चे को देते हैं। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि इस चूड़ी, ये तो चूड़ी नहीं है, इससे पहले किसने पहनी होगी, जब वो गोल्ड फॉर्म में थी। तब मेरे मन में आया कि डकैतों के घर, रानियों के घर, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के वो सोना आज मेरे हाथ में आई है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि कितना टेम्पररी है ये पोजीशन, क्योंकि एक दिन ये मेरे हाथ से भी तो किसी और के पास चली ही जाएगी। फिर ये थॉट आई, तब मेरी उम्र थी 25 साल। फिर मुझे ये थॉट आई कि मैं फिर अपने साथ इसको ले नहीं जा सकती। और मैंने अपने शादी के ज्वेलरीज खुद डिजाइन की थी, तो मेरा अटैचमेंट था उनसे। तो फिर मैंने सोचा, इफ आई कांट टेक दिस तो मैं क्या अपने साथ ले जा सकती हूँ। वो 2002 था, वहां से थॉट शुरू हुई। फिर नॉन वेज छोड़ी, फिर धीरे धीरे अध्यात्म में आई। इस कदर आगे कि अपने बच्चे मैंने प्लान नहीं किए, कि बच्चे भी डिस्ट्रैक्शन है, जिंदगी को कुछ और रास्ता, मतलब किसी और रास्ते पे ले जाना है। और मैं एकदम दिल की सच बता रही हूँ, ईश्वर साक्षी है। ऐसा करते करते 25 साल बीत गए, क्योंकि इंसान को ना टाइम लगता है एक चीज को छोड़ना। आसान नहीं है ना, क्योंकि संसार में हमें आदत है शादी करो, बच्चे पैदा करो, करियर में सक्सेस लाओ, एंड देन रातों रात उसको प्रैक्टिकली छोड़ देना सारी चीजों को। उसमें 25 साल मेरे खत्म हो गए। मुझे इस बात का अफसोस है आज। और इसके बाद हाँ ठीक है, लेकिन 2018 जब आया और मैं वृंदावन बरसाना में जब आ गई, परमानेंटली रहने लगी एक कमरे में, कहाँ अपना बंगलो था, गाड़ी थी, सब कुछ छोड़ के जब मैं आई, अपने सारे गहने, वही गहने मैंने पहले ही दे दिए कि मुझसे छीना जाए, इससे पहले दे दो। तो जो शांति मुझे मिली ना स्तुति, वो शांति इंसान को मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिल सकती। ये मेरी फीलिंग नहीं है, ये मेरा नॉलेज नहीं है, ये मैंने खुद जिया है। तब इसी के लिए तो दिन रात दुनिया लड़ाई कर रही है, और आपने उन सब चीजों को छोड़ दिया एक झटके में। दुनिया भले ही की 25 साल आपको समझने में लगे, लेकिन फिर भी उससे बाहर निकलना।
स्तुति इंसान की क्या गलती है बताओ? क्योंकि वो जो नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है व्यक्ति, वो भी आखिर चाहता क्या है? हर चीज के बच्चा चाहता है, इंसान नौकरी चाहता है, घर, अच्छा घर चाहता है, अच्छी बड़ी गाड़ी, एवरीथिंग। इफ यू जस्ट गो इनटू द डिटेल्स ना, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? अंत में बचता है आनंद के लिए। और अगर आनंद को परमानेंट करना है तो टेम्पररी चीजों में कैसे ढूंढ सकते हैं? शरीर मेरा है, टेम्पररी है ना, 70 साल मैक्सिमम हम सोच सकते हैं। तो ये ही जब अपना नहीं है, तो ये जो भी कमाएगा, घर बार बच्चे, जॉब, ये ही अपना नहीं है, तो इसके चीजों का क्या होगा? वो भी अपना नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, फिर मुझे अपनी खुशी चाहिए। सो दैट इज द रीजन। मैंने कोई बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं किया है, मैं बहुत स्वार्थी इंसान हूँ जिसने स्व का मतलब अपने गुरु से समझ लिया कि स्व माने शरीर नहीं, स्व माने आत्मा। ये सब मेरे गुरु कृपालु जी महाराज का सिखाया हुआ है। 2007 में उनसे जुड़ी थी ना स्तुति, तो हमेशा उनका लेक्चर सुनना, उनकी किताबें पढ़ना, उसका रिजल्ट है ये। बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक मनुष्य के जीवन के लिए ये, क्योंकि ये सब कुछ भी हम सिर्फ एक मनुष्य के जीवन में कमा सकते हैं। और उस जीवन में इन सब चीजों से बाहर आके, मतलब ये चीजें हैं लेकिन आपका लगाव नहीं है। ये आपके लिए ऐसे नहीं है कि आपको खुशी देती है, ये सिर्फ सुविधाएं हैं आपके लिए। क्योंकि बैठ गया ना महाराज जी के लेक्चर को सुन सुन के, क्या जाएगा तुम्हारे साथ, क्या जाएगा तुम्हारे साथ, भगवान हर क्षण तुम्हारे दिल की थॉट्स को नोट कर रहे हैं। तब तो मन करता है भैया मरने वाले होंगे हम सब, हम सब मरने वाले हैं ना। तो एक संत ने कहा भी है, दो चीजों को मत भूलना, कि एक है डेथ, वो आनी ही है, और दूसरा है हरि, जिनके पास जाना ही है। तो वो धन कमाओ जो हरि के पास ले जाए। ये आइडिया जो है ना, 20 साल से उनके लेक्चर सुन सुन के, फिर उनके आश्रम में 5 साल रही, सेवा की, तो वो मन में ऐसे बैठ गया ना कि अब किसी के गहने देख लूं, डायमंड्स देख लूं, देखने का भी मन नहीं करता। पर मैं क्या कंफर्टेबल नहीं हूँ, बहुत अच्छे घर में रह रही हूँ, अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाती हूँ। सो जितना चाहिए इस शरीर को, उतना मैं सब दे रही हूँ स्तुति, कोई वहां पे कमी नहीं है। पर भागती नहीं कि मुझे ये चाहिए, विदेश जाना है घूमने के लिए, मालदीव्स जाना है, वो चीज नहीं है स्तुति। अपने हीलिंग जर्नी में कदम कब रखा? जब मुझे पेस मेकर लगा, ओके। मैंने एक फोटो आपके साथ साझा किया है, जब मैं मरने वाली थी, तो उस समय मुझे लगा कि इंसान को ये सब बीमारी होती क्यों है। तब पता चला साइकोसोमैटिक डिजीज, मन के दुख, कहीं ना कहीं सप्रेस्ड बचपन में मिले दुख, वही हमारी डिजीज बनती है। तब मुझे लगा कि गुरु आश्रम में रह के सिर्फ अपना ही उद्धार करूं, या इस नॉलेज को दुनिया के पास ले जाऊं, मेरे गुरु देखेंगे कि अच्छे कर्म भी तो ये कर रही है। और मेरा मन अगर उनकी कृपा से भगवान में लगा रहा, तो मेरे दोनों हाथ लड्डू। तो इंजीनियर होते हुए भी मैं फिर हीलिंग के फील्ड में आ गई। आपने अपनी हीलिंग जर्नी की शुरुआत कहाँ से की? कौन सी म- प्रैक्टिस आपने शुरुआत में शुरू की? मेरे को एक टीचर मिले जिनको इंडिया का एंथोनी रॉबिन्स कहा जाता है, डॉक्टर राम वर्मा। तो मैंने उनसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखी। तो उनका ऑनलाइन कोर्स मैंने किया, फिर मैं ऑफलाइन भी गई थाने, जब उन्होंने 15 डेज का प्रोग्राम रखा। मेरे अंदर इतना दुख भरा था, मुझे भी नहीं पता था, सर को भी नहीं पता था। तो हम लोग शायद 50 स्टूडेंट थे उस बैच में, रिसोर्ट में रहते थे। और जैसे ही वो मेडिटेशन शुरू करते थे स्तुति, मेरे बचपन के सारे घाव शायद एक्टिवेटेड हो जाते थे। इतनी भयानक खांसी आती थी कि राम सर खुद बोले हैं, ये रिकॉर्डेड है, कि हमें तो लगता था कावेरी बचेगी नहीं। मैं जिंदगी में ऐसे नहीं खांसी, ऐसे दोनों हाथ मुंह पे रख के मैं भागती थी, और सब लोगों को बुरा लगता था, क्योंकि शुरू में सिंपैथी होती है, बाद में उनका मेडिटेशन खराब हो रहा है ना मेरे लिए, वो बस ध्यान में लगे और मेरी खांसी शुरू ऐसे शुरू हुआ, फिर बढ़ता गया, फिर मुझे भागना पड़ा, तो इतना सारा साउंड, मेडिटेशन खराब। मेरे कारण सर का उस समय बहुत, मतलब मैंने परेशानी, मतलब ना चाहते हुए भी मैंने परेशान किया लोगों को। पर उससे मुझे पता चला कि हाउ मच पीपल नीड इट। अगर मेरी ये हालत है कि मुंह से खून निकल रहा है खांसते खांसते, उल्टियां कर रही हूँ,
और भी बहुत कुछ जो हमारे शरीर से निकलता है वो भी निकल रहा है। मैं होटल जा रही हूँ, सारे कपड़े बदल के वापस आ रही हूँ, मेरा मेडिटेशन सारा मिस हुआ। तब मुझे पता चला कि कितनी कावेरी होगी स्तुति, कितनी कावेरी होगी। उनको सस्ते में हीलिंग कौन पहुंचाए, इतना एक्सपेंसिव हो रहा है आजकल। एक एक मोडालिटी 25,000। अब कहाँ से लोग देंगे, कितना सीखेंगे। तो उस वो एक थॉट था। नहीं तो देखो, मैं एक इंजीनियर थी, मुझे संसार में वापस आना ही था, तो मैं एक डेटा साइंटिस्ट का कोर्स करती, डिजिटल मार्केटिंग करती, कुछ भी करके मैं बहुत पैसे कमा सकती थी आज के डेट पे भी, क्योंकि डिग्रीज है ना। सरकारी कॉलेज से है, ऐसे प्राइवेट कॉलेज से नहीं। पर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये जीवन जो है थोड़ा सा लोगों के काम में आए, थोड़ा सा लोग रो पाए, जैसे मैं रो पाई राम सर के क्लास में। तो ऐसे करके मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले। मैं एक मोडालिटी में नहीं रुकी, करते 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 अल्टीमेटली मुझे इसका होल पिक्चर, देखो कोई नहीं क्लेम कर सकता मुझे सब आता है, करना बिल्कुल। अहंकार है। लेकिन एक आइडिया हो गया, फिर मैंने बहुत सारी किताबें, दिखा नहीं सकती, खरीदी, स्टडीज की, ऑडियो बुक सुना। तो उससे ना स्तुति एक आइडिया हो गया कि आत्मा को, एक शरीर को, एक मन को क्या चाहिए। बस वही मेरी जर्नी है। विकाशेक और पीएलआर में आपकी सक्सेसफुल स्टोरीज बहुत रही हैं। ये जर्नी कैसे आपकी शुरू हुई? ये जर्नी शुरू हुई मेरे सॉरी, मेरे एक टीचर रहे हैं, उनसे मैंने हिप्नोसिस सीखा। तो हिप्नोसिस का दो पार्ट होता है, क्लिनिकल और एक स्पिरिचुअल। अब क्लिनिकल में जो है ना, अब लोगों को दर्द नहीं होता, लोग ऐसे लेट जाते हैं, छू दिया तो गिर गए, ये सब बहुत कुछ होता है। आ, लेकिन स्पिरिचुअल हिप्नोसिस जो है ना, वो आत्मा की बात करती है, जो एनएलपी में मिसिंग है। एनएलपी केवल आपके शरीर और इस जन्म में हुए ट्रॉमा को डील करेगी। लेकिन हम्म। स्पिरिचुअल हिप्नोसिस एक एक्सीडेंट है, जो विदेशियों ने, जो हमारे सनातन में हमेशा से कहा गया है, अनंत जन्म होता है, आत्मा बार बार आती रहती है। ये चीज डोलोरस कैनन ने जब किसी को हिप्नोटाइज किया, तो एक्सीडेंटली वो इंसान चला गया पास्ट लाइफ में, और उस वो बताने लगा। इस तरह से एडगर कैसी भी इस फील्ड में आए, बहुत सारे लोग, ब्रायन वाइस भी आए, और सबने इस सत्य को माना जो सनातन का सत्य है, कि हमारा एक जन्म नहीं होता। तो क्योंकि मेरा सनातन से, आत्मा से बहुत लगाव रहा है मेरे गुरु के कारण, तो मेरा नेचुरली इसमें नैक हो गया, और यही चीज मैं लोगों को सिखाने लगी। मेरा प्रोग्राम का नाम था क्वांटम सोल एसेंशन, सोल का एसेंशन। तो लोगों को जो एक्सपीरियंस हुआ, मैं बहुत डेप्थ में सिखाती थी, बहुत कम टाइम में। एंड दे यूज टू क्राई, दे यूज टू रिमेम्बर। एक लड़की, उसके पैर खराब है इस जन्म में, उसको पूरा दिख गया कि वो जमींदार थी तो उसने क्या टॉर्चर किया था एक गरीब पर। वो क्लास में लोग, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम खुलते हैं ना, हम सब इनोसेंट बच्चे हैं स्तुति, आप, मैं, हम दिल के सब अच्छे हैं, भगवान के बच्चे। तो जब हमें एक एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है ना, हम सब खुल जाते हैं, हमको शर्म नहीं आती यार मैं अपने बारे में निगेटिव बोलूं। लोगों ने ये तक कहा कि हमारी बहुत सारी शादियां हुई है। मैंने आकाशिक, मेरा मुझे कॉन्फिडेंस तब आया जब मैंने आकाशिक सॉल्व किया। और एक लड़की, उसका घर कैसा है, वो नेदरलैंड्स में कैसे जगह रहती है, पति के साथ क्यों डिवोर्स होगा, वो केस मैंने सॉल्व किया था। जो मेरे टीचर ने मुझे कहा था एग्जैक्टली ऐसा ऐसा है, फोटोज दिखाए थे। तब कॉन्फिडेंस आया, और जब आया, मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं सिखाती जो मुझे नहीं आता। तो मैंने लोगों को सिखाया, लोगों को एक्सपीरियंसेस हुए। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे, बहुत अच्छे अच्छे, कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं। आई आई डोंट लाइक टू शेयर द नेम पॉपुलैरिटी के लिए, पर मुझे सक्सेस मिला, भगवान ने दिया, मेरा अपना कुछ नहीं, क्योंकि ये फील्ड ही भगवान का है, आत्मा का है। सक्सेस स्टोरीज अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें विदाउट टेकिंग एनी नेम। आई वुड लाइक टू शेयर ए केस वेरियन। एक लड़का, उसके पापा मेरे पास आए थे, मेरे से कोर्स किया, नाम नहीं बताऊंगी। जी। बेटा यूके में पढ़ता है, बहुत खुश है, नॉट नॉट पढ़ता नहीं है, नौकरी करता है, बहुत खुश है वैसे, करियर में सब खुश होना चाहिए एक्चुअली। खुश है इन द सेंस सेटल्ड है, खुश है रॉन्ग वर्ड है। वो बहुत सेटल्ड है लड़का, बहुत अच्छा है कैरेक्टर का भी, पर वो खुश नहीं है। वो धीरे धीरे अपने में सिमटता जा रहा है, घर से कहीं नहीं निकलता। वो घर में लैपटॉप लेके ऑफिस का काम करता है, दोस्ती वोस्ती सब खत्म, और मन ही मन एक लड़की को बहुत चाहता है। ठीक है, उस लड़की के साथ उसकी दोस्ती होती है, और उसको लगने लगता है कि अब बस प्रपोज करने वाले सिचुएशन में है, घर वाले भी एक दूसरे को पहचानते हैं। उस समय वो लड़की उसको डिच कर देती है, और वो
टोटली टूट जाता है। तो उसका जो वो डिप्रेशन वाला फेज है ना, वो और खराब हो जाता है, क्योंकि उसने दुनिया को छोड़ा, एक लड़की में सहारा मिला, अब इस लड़की ने उसे छोड़ दिया, विदेश है, मम्मी पापा भी साथ नहीं है। तो मैंने उसका आकाशिक किया था। तो मैंने उसका आकाशिक किया करके मैंने देखा कि वो विदेश में पिछले जन्म में इंडियन लेबर होके गया था। मतलब इंडिया से उसको तब हमारे हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो उसको लेकर गए थे। थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश बोलता था, और उसको एक लड़की से प्यार हो गया था जो विदेशी थी, अपने बॉस की बहन से। एंड इट वॉज नॉट ए मेड अप स्टोरी। अब मैंने उस लड़की को डिस्क्राइब किया, मैं देख रही हूँ ना वो चीज, मेरे को भगवान दिखा रहे हैं, तो मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये लड़की ऐसी है, इस स्वभाव की है, ऐसे बात करती है, वो तुमको आंखों से कहती है कि वो प्यार करती है, पर जुबान से कह नहीं सकती। जो और वो लड़का रो रहा था, क्योंकि एग्जैक्टली इस जन्म में वो लड़की ऐसी थी। और वो जो विदेश गया था एज गुलाम, एज ए स्लेव, वो बदला उसको लेना था। उसको बहुत गुस्सा आता था कि मैं तुम लोगों को एक दिन नचाऊंगा। वो विदेश गया इस जन्म में इसलिए कि वो वहां पर बहुत बड़ा अपना, क्या कहें, कंपनी खोलकर उन अपने अंडर उनको रखना चाहता है, जो पिछले जन्म में उसका था ना। तो ये सब मैंने उसको बोला। मैं जब बोलती हूँ आंखें बंद करके बोलती हूँ, और जब मैं आंखें खोली तो उसने सारा कंफर्म किया, उसकी फीलिंग्स, वो लड़की कैसी है, उसका अब का नेचर, उसको जो फ्लैशेस आते हैं सपने में, वो सब मेरे विजुअल्स के साथ मिल रहे थे। तो ये एक केस मैं शेयर कर रही हूँ। एक और केस, जब मेरे टीचर ने कंफर्म किया कि मुझे आकाशिक आता है, ऐसे ही देखो कोर्स कर लिया और आकाशिक आता नहीं, लोगों को ठग रहे हैं, वो मुझे बहुत खराब लगता है। तो आई वेंट टू 3 टीचर्स। तो एक लेडी टीचर है मुंबई की, उन्होंने एक केस दिया था, हम 6 ही स्टूडेंट्स थे उनके बैच में। एक केस दिया था, क्योंकि आकाशिक बिना परमिशन के आप कर नहीं सकते, है ना, आपको, आप तो हीलिंग फील्ड में हो, आप जानते हो। तो उन्होंने कहा था मेरी एक सगी है, उन्होंने खुला परमिशन दे रखा है, उनका आकाशिक करो। केस ऐसा था कि लड़का लड़की शादीशुदा थे और एक्सट्रीम प्यार में थे, एक्सट्रीम प्यार में थे। बोथ ऑफ देम वेर लॉयर्स, वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इनके पेरेंट्स के रिश्ते बहुत अच्छे थे। ऐसे हालत में लड़की के मन में आया कि मैं इस लड़की को डिवोर्स दूंगी, मुझे डिवोर्स चाहिए। एंड नो बडी इन द फैमिली नोज वाई। वो लड़का भी ताज्जुब, वो लड़की को भी नहीं मालूम, वो भी रो रही है, वो भी बोल रही है कि मुझे भी नहीं पता मुझे क्यों चाहिए, पर मुझे तुम्हें छोड़ना है बस। मैं सच कह रही हूँ स्तुति, दिस रियली हैपन, आई मीन। अब ये जो केस है ना, ये खुले में था कि तुम लोग सॉल्व करके बताओ कि ऐसा क्यों है। तो हम छह को ये केस मिला। मैंने कैजुअली ना, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तब मुझे कॉन्फिडेंस था नहीं स्तुति, मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता। मैं बैठी, मैंने वो जो पाथवे प्रेयर है, पहले मेडिटेट किया, ट्रांस में लिए, हिप्नोसिस में जो सिखाते हैं। फिर मैंने, एक ना फॉर्मूला होता है जिसमें आप अपने आप को ना एक सूक्ष्म आत्मा के रूप में देखते हो, एक लाइट निकल रही है आपके दिल से, और वो लाइट जो है आकाश में जा रही है, और वहां पर संत ऋषि मुनि है, और आप उनको पूछ रहे हो, वो आपको जवाब दे रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है आकाशिक का। ये फॉर्मूला मैंने अपनाया, और जब मैंने अपनाया मुझे क्या दिखा, एक रेगिस्तान। रेगिस्तान में एक वट वृक्ष जो हार्डली होता है, मतलब किसी ने लगाया होगा, ठीक है। तो और किला टाइप्स बना हुआ है। वहां एक बहुत सुंदर लड़की मुझे दिखी, एकदम पतली कमर, पीछे का दिखा मुझे, उसके बाल दिखे, पतली कमर दिखी, घाघरा पहनी हुई है, और चूड़ियां जैसे राजस्थान में नहीं पहनते, वो चूड़ियां पहनी थी। और वो उस वृक्ष की तरफ जा रही है, एंड शी सीज दैट ए मैन हैज हैंग्ड हिमसेल्फ। वो लटका है, फांसी पर लटका है एक आदमी। वो लड़की उसको देख रही है, ठीक है। एंड बहुत रोती है वो। और मुझे जो पता चलता है वो ये है, इन दोनों में बहुत प्यार था, बट इस लड़की ने इस लड़के को धोखा दिया, लड़की ने धोखा दिया, इसको किसी और से भी प्यार हो गया। सो वो लड़का सदमे में आकर उसने खुद की फांसी लगा ली थी। सो ये कहीं ना कहीं, ये जो रेगिस्तान, इसके जीवन का तरीका, एक और चीज मैं अभी भूल रही हूँ, एक और चीज थी,
हाँ, शी वॉज मैड आफ्टर प्रॉपर्टीज। बहुत ज्यादा उसको धन का था। तो उसने जो छोड़ा था वो भी धन का, धन एक रीजन था छोड़ने का। तो मैंने ये मेरे टीचर को बोला, एक लेडी टीचर है मुंबई की। उन्होंने मुझे कहा एग्जैक्टली दैट इज द केस कावेरी, क्योंकि हमने भी उसका आकाशिक किया है। और ये जो लड़का, जिस जिसने आ, मतलब जो लड़का मर गया ना फांसी पर, अब उसके अंदर इतना अफसोस है लड़की के अंदर, दैट शी वांट्स टू लीव हर करंट पार्टनर एंड फाइंड दैट सोल जिसको इसने छोड़ा था, जिसको इसने धोखा दिया था। ये बड़ी अजीब सी बात है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पास्ट लाइफ में सुनते हैं अब बदला लेने के लिए ये आ गई, ये इस जगह, ऐसा नहीं। शी वॉन्टेड टू लीव हिम, क्योंकि उसका दिल हमेशा कहता था कि देयर इज अनदर सोल जिसको मेरा प्यार चाहिए, जिसको मैंने ठगा है पिछले जन्म में। एंड शी वॉज सो मैड फॉर प्रॉपर्टी इन दिस बर्थ ऑल्सो। एंड शी बिलोंग्स टू राजस्थान। अब ये मुझे नहीं पता था। मुझे उनका करंट लाइफ दिखा, मैंने कहा कि उनका करंट लाइफ जो है, वहां से बोगनविलिया का पेड़ दिखता है, ईट सॉइलिंग रास्ता है, दिस है दैट है, एक पहाड़, पहाड़ दिखती है। दैट इज हर करंट हाउस इन नेदरलैंड्स। मुझे नहीं पता था, मेरे टीचर ने दिखाया फिर। सो दैट डे आई गॉट टू नो कि हाँ, आकाशिक होता है, कोई भी इंसान कर सकता है स्तुति, कोई भी इंसान कर सकता है। सो दिस आर द टू केसेस विच आई रियली फील कि प्यार का भाई बहुत हमारे लाइफ में ना, बहुत, देखो पैसा वैसा सब कुछ, लेकिन प्यार जो होता है ना लवर्स वाला, ये बहुत स्ट्रांग होता है। मुझे लगता है इसके कारण बहुत सारे पुनर्जन्म होते हैं। सही कहा आपने, मेरे गूजबम्स आ रहे हैं सुनकर कि मतलब लास्ट बर्थ में जो जिसके साथ उसने धोखा किया, अभी इस बर्थ में उसको लगता है कि उसको प्यार चाहिए इसका। एंड कहीं ना कहीं एक चीज ये भी आ रही है कि अगेन शी इज डिचिंग सम अदर सोल। यू आर राइट। मतलब हम अपने एक जन्म के कर्मों को बैलेंस करने के लिए अगले जन्म के कर्म फिर खराब करें। पैटर्न बन गया ना स्तुति। पैटर्न बन गया। यू आर राइट, मैंने ये बात सोची नहीं आज से पहले। आपके कहने पर दिमाग में आया, अरे ये तो पैटर्न बना हुआ है उसका। हाँ। इस जन्म में तुमने जो गलती की, अब आई डिड नॉट थिंक दैट, आई वाज बिजी थिंकिंग ऑफ द गाय कि ढूंढ पाएगी कि नहीं। पर मैंने ये नहीं सोचा कि इस लड़की का भी तो पैटर्न बना हुआ है छोड़ने का, विदाउट रीजन छोड़ने का। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे आकाशिक में हमें इतनी जर्नी मालूम पड़ रही है, लेकिन क्या ये पैटर्न आकाशिक के थ्रू तोड़े जा सकते हैं? तोड़े जा सकते हैं। जिन ओके। संत मुनि ऋषियों के साथ, एंजल के साथ आप कनेक्ट करोगे, सोचो अगर वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि इट इज मैचिंग, हाँ, हाँ। तो क्या स्तुति हम उन्हीं संतों से, स्वामी विवेकानंद ऑलवेज अवेलेबल, वो बोल कर गए, उन्हीं संतों से, उन्हीं एंजल से नहीं पूछ सकते कि मुझे सोल्यूशन बता दो कि इसका प्रायश्चित मैं क्या करूं? हम्म। आकाशिक लोग ना हीलिंग के लिए करते हैं। और हीलिंग कैसे होगा बताओ? अगर मैंने 5,000 मर्डर कर दिया, तो फिर क्या मैं उस कर्म से बच सकती हूँ? नहीं। बट अगर मैंने आज 5,000 लोगों का आजीवन भरण पोषण का भार ले लिया, तो मेरी सजा कम हो जाएगी ना। तो ये बिल्कुल। आकाशिक से इंफॉर्मेशन आती है उन संतों के पास। आपको विश्वास के साथ सरेंडर करना पड़ेगा, और मन में ये रखना पड़ेगा जो फर्स्ट थॉट मुझे आती है उसी को सत्य मानो। क्योंकि फर्स्ट थॉट तुम प्लान नहीं करती, आप प्लान नहीं करती, मैं नहीं करती। विचार को हम, अच्छा मैं ना ऐसा सोचूंगी कावेरी के बारे में, स्तुति आप ऐसा नहीं सोचोगी। वो फर्स्ट आपका बेटा है, वो फर्स्ट थॉट नेचुरली आएगा, इसके बाद आप अपना दिमाग लगाओगे नेक्स्ट थॉट के लिए। तो इसलिए कहा जाता है आकाशिक में फर्स्ट थॉट लेना चाहिए, और अक्सर वो सही होता है। अगर दिल आपका सच्चा है, ईश्वर हेल्प करता है, करते हैं। बिल्कुल। क्या आकाशिक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेम है? नहीं। नहीं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप क्या करते हो, आप अपनी सोल की जर्नी में ट्रांस में जाकर खुद ही मेहनत करते हो वहां तक पहुंचने के लिए। कि मान लो मेरा धन का लॉस क्यों हुआ, या वो जो लड़की थी वो पैरालाइज्ड है नीचे, ऐसा क्यों हुआ, यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। उसके वजह से आप ट्रांस में जाके सरेंडर करते हो कि एंजल्स आपको किसी भी जन्म के उस घटना को दिखा दे, मतलब आप देख रहे हो। आकाशिक इज नॉट लाइक दैट। आकाशिक में कोई और आपका करेगा। ओके। नॉर्मल अगर आप सीखते हो तो आप खुद का कर सकते हो, या तो कोई करेगा आपका, ठीक है। तो कोई जब करेगा, तो ये सोच के नहीं करेगा कि आई वॉन्ट टू नो ओनली दिस, ठीक है, मन में रहता है मेरे जिंदगी का ये प्रॉब्लम क्यों आया।
बट आप जब आकाशी करते हो ना, एक व्यू ऐसा मिलता है, टॉप व्यू, कि जो जो आपको पता, आई मीन आपने सोचा भी नहीं था, वो भी पता चल जाएगा। जैसे मान लो आपके परिवार में कोई है जो आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है, पर अंदर ही अंदर आपको बिल्कुल सह नहीं सकता, तो वो निगेटिविटी उस सोल के चारों तरफ उसके ऑरा में दिखेगी जब आप आकाशित करोगे। वो सच्चाई सामने आती है। पास्ट लाइफ इज यू आर ट्रैकिंग टू वन इंस्टेंस, वन बर्थ। आकाशिक में क्या है, ऊपर से आप बहुत सारे जन्मों को देख सकते हो एक साथ। कौन कौन आपके सोल में है, सोल क्लस्टर में, सोल ट्राइब में है, जो हर जन्म आपके साथ वो भी पैदा हो रहे हैं। हर जन्म रिश्ता बदल बदल के, वो सब पता चल जाता है। आकाशिक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एनएलपी अपनी जगह है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अभी के ट्रॉमा से रिलेटेड नहीं है, इस लाइफ के ट्रॉमा से रिलेटेड नहीं है। हालांकि इस लाइफ के बहुत सारे ट्रॉमा हमारे अंदर है, लेकिन कुछ चीजें वहां भी अनरिजॉल्व है। उनका आंसर हमें आकाशिक या पीएलआर ही दे सकते हैं। एब्सोल्युटली, नहीं तो ये सिस्टम ही क्यों आता, आज विदेश में क्यों माना जाता। शमानिज्म जो है उसमें भी पीएलआर में जा रहे हैं। एक्चुअली सच बताऊं मैं तो, पता नहीं लोगों को ये ठीक लगेगा कि नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी पहले पीएलआर को मानते थे। उस ब्रांच को कहते हैं नॉस्टिक्स। नॉस्टिक्स में एक जी लगा दो, वो साइलेंट है, GNOSTICS। दे बिलीव इन पास्ट लाइफ, बट फिर बाइबल में उसको लोगों ने बदल दिया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ को हर कोई मानता है, माने या ना माने। आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रूवन है। कैसे प्रूवन है? बिकॉज कितने सारे केसेस आए ना, महात्मा गांधी के टाइम के शांति देवी से लेकर विदेश में जो केसेस आए हैं, उसके आप क्या कहोगे, वो तो सनातनी नहीं है। फिर वो कैसे कह रहा है छोटा बच्चा कि वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने लड़ाई की थी, और उसके पापा जाके सारा वेरीफाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड केसेस है। तो इट्स प्रूवन। तो इसका मतलब क्या है, हमारे आत्मा के पास तो सारी घटनाएं, जैसे आपने कहा ना कि कावेरी, इसी जन्म के हमारे कितने सारे ट्रॉमास हैं, इसी जन्म के। लेकिन जब भगवान हमें एक नया जीवन देते हैं, स्तुति आप जानती हो, आई एम श्योर, तो अनंत जन्मों का अनंत पाप पुण्य दे देंगे तो हमें अनंत काल लगेगा इसको धोने में। तो वो कुछ पाप और कुछ पुण्यों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर हमारा एक जिंदगी हमें देते हैं। और हमारे आत्मा को जब हम ट्रांस में, हमारे मन को जब हम ट्रांस में ले जाते हैं, तो हमारी आत्मा अपने ज्ञान से आपको उस ट्रॉमा तक ले जाएगी जिस ट्रॉमा के वजह से, पिछला ट्रॉमा के वजह से आपका ये वाला जीवन इम्पैक्टेड हो रहा है। तो ये हमारे अंदर का जो है ना आत्मा, ये दिव्य सत्ता है ना, तो उससे ये पॉसिबल है। पर हम अपने को चुप कराए फिर, तो ये इसलिए ट्रांस इंपॉर्टेंट है, हिप्नोसिस इंपॉर्टेंट है। इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है पास्ट लाइफ का। मैंने किसी के अंडर में किया था अपना खुद का देखने के लिए कि कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जो मेरे लिए ट्रॉमास हैं। तो जब मैंने वो देखा था, इट वाज 1898। हम्म। उस समय मैं अंग्रेजों की सेना में थी। आई वॉज अ मैन। और मैंने एग्जैक्टली वो 5 से 6 चेहरे देखे थे जो इस जन्म में मेरे लिए ट्रॉमा है। अच्छा। और मैं उनको मतलब बहुत टॉर्चर कर रही हूँ, बहुत टॉर्चर कर रही हूँ। तब मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो झेलना है मुझे, झेलना है, है ना। एब्सोल्युटली। लेकिन वो मैंने उनको एक बहुत बहुत छोटे टाइम के लिए टॉर्चर किया, और वो लोग मेरी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से थे। तो मेरा एक क्वेश्चन मैं लेके दोबारा भी गई कि आखिर अब मैंने इनको बहुत कम टाइम के लिए टॉर्चर किया, लेकिन और फिर वो भी ये लॉन्ग नौकरी टर्म के में। लिए, हाँ, वो भी नौकरी के लिए। हाँ, हाँ। लॉन्ग टर्म में मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। वो हाँ। सारे मेरे रिश्तेदार बन के आए हैं, कुछ मायके पक्ष में है, कुछ ससुराल पक्ष में है। हे भगवान। एग्जैक्टली द सेम फेसेस। उनका बस चाल ढाल शायद उस जन्म में हाँ। वो कुछ मेल्स थे कुछ हाँ। फीमेल्स, बट। और तब पता चला कि मैंने जब टॉर्चर उनको करना शुरू किया, देन उनके जितना भी लाइफ टाइम रह गया था तब तक की वो टॉर्चर हुई। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं पैटर्न मुझे इस जन्म में झेलना था। झेलना था। और एक चीज जो मेरे को और दिखाई गई कि मैंने इससे पहले जन्म में भी उनका टॉर्चर सहा, लेकिन तब मैंने अवेयरनेस के साथ नहीं सहा, मैं हमेशा उनको कर्ज करती रही। अच्छा, हाँ, तो फिर कटेगा नहीं। वो कटा नहीं, हाँ। तो मुझे फिर सहना पड़ा। बट क्योंकि थोड़ा सह लिया था तो उतना टॉर्चर नहीं था। हाँ। और
मैं कुछ भी नहीं उन लोगों को पलट के दे रही हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे बोल रहे हैं कि ये बहुत बदतमीज है ये। और मैं सुन रही हूँ कि वो मेरे मुंह पे बोल रहे हैं और मैं पलट नहीं रही हूँ, फिर भी वो बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न मुझे समझ में आया कि अगर मैंने अभी इनको रिस्पॉन्स किया, ये नहीं कटेगा। अब कर्ज नहीं करना। और जब वो चीज देखी उसके बाद जब मैंने कर्ज करना छोड़ा, तो अभी कहीं जाके रिश्ते बहुत इंप्रूव हो गए। अच्छा। उनको वहीं हम्म। से लेके मैंने फॉरगिव करना शुरू किया। और बार बार मतलब जब भी मैं मेडिटेशन में होती हूँ तो थोड़ा सा ट्रांस में जाके उनसे कोशिश करती हूँ माफी मांगू। और मैंने रिश्तों को इंप्रूव होते हुए देखा है। मेरा बहुत बड़ा बिलीफ है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ। मैंने थोड़े टाइम पहले आकाशिक भी किया था, एक मैम है उनके अंडर में, वो सिखाते हैं। मैंने एक्चुअल में आकाशिक एज ए स्टूडेंट नहीं, एक आकाशिक कोच बनने के लिए किया था, बट पहले मैंने अपनी जर्नी देखी थी। अच्छा। वो जर्नी हाँ। ऐसी थी जो मैं अभी यहाँ पॉडकास्ट में सबके सामने नहीं कह सकती हूँ, बट मैंने बहुत कुछ देखा था उसमें। इट वॉज लगभग लगभग आप समझ लो 20 से 25 मिनट का वो रहा था, और मैंने बहुत कुछ उसमें देखा। मुझे वहां से वापस आने का मन नहीं था जो मैंने देखा। बिल्कुल मन नहीं करता लौटने का, क्या शांति मिलती है ना आकाशिक हाँ। तौर पे। और लेकिन फिर आना पड़ा क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस है। लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस है, राइट। हाँ, वो और एक्चुअली मैं सवाल ही मेरा यही था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। स्तुति, आपने पीएलआर और आकाशिक किया है इसलिए आप इस बात को समझ रही हो। दुनिया में किसी और के पास जाके आप खाली ये बता दो कि ट्रांजैक्शन है, मतलब उन्होंने हमने कुछ दिया तो वो दे रहे हैं, इस जन्म में खाली ब्लेस करो और रिलीज करो, ये बात किसी को समझाने जाओ, कितना मुश्किल पड़ेगा। ये सिर्फ वो आत्मा जानती है जिनको भगवान की कृपा है, उस नॉलेज को वो जाने। ब्लेस रिलीज करते करते हमें, क्योंकि किया धरा तो हमारा ही है, ईश्वर तो पागल है नहीं कि वो बिना गलती के हमें कष्ट दे दे। या तो कोई बड़ा पर्पस है हमारे कष्ट का, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, या तो हमारा ही कर्म है। एनी केस वॉट एवर इट इज, हमारा भला ही हो रहा है ना, तो फिर क्यों हम कर्ज करें। लेकिन ये बात ना सिर्फ आप, मैं या जो इस फील्ड में है वही समझ सकेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहते हैं ना कि एक झोपड़ी बनाने में टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर आपको एक महल महल। बनाना है हम्म। तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमारा जितना बड़ा पर्पस होगा, हमें उसको अचीव करने में भी टाइम लगेगा, उसको एब्सोल्युटली। उस तक पहुंचने में, उसका पूरा सब कुछ पाने में टाइम लगेगा। और उसके लिए अगर हम छोटी छोटी चीजें झेलेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। बहुत सारे कर्म हम, मैंने सुना था कि लगभग 650 जन्मों के कर्मों का हम हिसाब किताब लेके जन्मते हैं, थोड़ा 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 लेके। अब वो बैलेंस एक बार में नहीं हो सकते हैं। छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आएगी, बुखार खांसी, उससे वो बैलेंस नहीं होंगे। उसके नहीं लिए यार। कुछ ना कुछ ईश्वर ऐसा देंगे कि बैलेंस कर लो। और उस चीज को अगर हमने खुशी खुशी पार कर लिया, अगर हमने कह दिया कि ठीक तेरी रजा में मेरी मंजूर है। रजा, हाँ। तो बस मुझे लगता है कि आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हो जाती है। और नॉलेज स्तुति की, हाँ ठीक है हम परेशान तो हो रहे हैं, और जिस चीज के लिए हम भागे जा रहे हैं उसको पाने के लिए ही परेशान हो रहे हैं। अब वो चीज भी तो हमारी परमानेंट नहीं है, एक्सेप्ट गॉड। हमारा परमानेंट है कौन। लेट मी फोकस ऑन समथिंग जो मेरा अपना, आज से करोड़ों साल पहले भी था, आज से करोड़ साल पहले भी रहेगा। तो वो ना, उससे बहुत शांति मिलती है स्तुति, मुझे तो बहुत शांति मिलती है। क्योंकि मेरे साथ इस जन्म में, जैसे हम लोग सब कहते हैं ना कि हमारा दुख हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, और होता भी है क्योंकि ईश्वर अपने पात्रता के अनुसार ही हमें सहने की क्षमता भी देते हैं और दुख भी उतना ही देते हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी से कहानी, ट्रेजेडीज। लेकिन एक चीज मुझे बहुत हेल्प करती है। एक तो कि या तो मैंने ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ा होगा कि तुम मुझे इतना सता रहे हो, और दूसरा, तुम वो भी तो नहीं मेरे अपने, मेरा बॉडी ही मेरा अपना नहीं है, एक आईब्रो एक बाल तो मेरी बात सुनती नहीं है, झड़ जाती है। तो फिर तुम कैसे मेरी सुन लोगे हमेशा। तो मेरा तो एक ही था जो हर जन्म में मुझे परफेक्ट जगह परफेक्ट सोल पर्पस के साथ अलग अलग योनि में भेज रहा है, ताकि मेरी सोल एक दिन घर पहुंच जाए उनके पास। तो दैट गिव्स मी इमेंस पीस। अभी आप 5 लेयर हीलिंग लेकर आ रहे हो फ्रॉम बॉडी टू सोल, इस पर आप थोड़ा फोकस करिए। मैंने अपने शरीर को बहुत नेग्लेक्ट किया, मुझे पेसमेकर लगा कम उम्र में, उस समय में लगने वाली बात नहीं थी।
सो मैंने एक चीज, मैंने हमेशा सोचा मन इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट है, हमारा भक्ति कितना है ये सब इम्पोर्टेंट है, तुम कितने अच्छे इंसान हो वो इम्पोर्टेंट है। पर मैंने कभी इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैंने गलती रही कि अपने शरीर को देखो, कभी एक्सरसाइज करना, वक्त पर उठना, खाना खाना। हाँ ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ था, जॉब में थी तो नेचुरली बन ही जाता ना इस टाइम को खा के ऑफिस जाओ। पर खाने में मैं क्या खा रही हूँ, इज इट अ फ्राई और व्हाट? ठीक है, वो हेल्दी है कि नहीं, बासी है 2-3 दिन का, अरे क्यों वेस्ट करे, फ्रिज में था, खराब नहीं हुआ, माइक्रोवेव में हीट करो खा जाओ। ये सब मैंने बहुत किया, स्तुति करके मैंने रियलाइज किया कि मेरे बॉडी ने बहुत लो फेस देखा। अभी दिसंबर को मुझे ही एक वायरस लग गया, मेरा मैं और मेरे हस्बैंड भोपाल गए थे, वो भी एक प्रोग्राम था, कॉलेज को एड्रेस करना था, लौट रही थी, मुझे ही वो वायरस लगी, शुभम को 2-3 दिन खांसा, वो बस खत्म। मैं खांसती रही 5 महीने, आज भी खांस रही हूँ। सो दिसंबर से लेके मेरा कोचिंग प्रोग्राम बंद हो गया, बिकॉज यू कैन नॉट कोच वाइल यू आर कफिंग कॉन्स्टेंटली। आज भी ज्यादा बात करती हूँ तो खांस जाती हूँ। मैंने सोचा यार, इंसान को ना सिर्फ मन 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 और आत्मा 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 नहीं सिखानी मुझे, नहीं तो उनको भी मेरी जैसी हालत हो जाएगी। सो आई विल टीच एवरी लेयर, एवरी लेयर। हमारा जो है बॉडी, सनातन कहता है ना पंचकोश है ना, अन्नमय से शुरू होता है ना, कि पहले हम जो खाते हैं उससे बनता है, फिर है प्राणमय, ऐसा करते करते मनोमय, विज्ञानमय, लास्ट में आनंदमय, जो सोल भगवान से है। तो एक इंसान अगर 5 जगह एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं एक की हीलिंग कर रही हूँ। सिर्फ इमोशनल हीलिंग हो रहा है जी आपका, बचपन में क्या दुख मिला था, इनर चाइल्ड हो गया, एनएलपी कर लिया, या तो आकाशिक पीएलआर करो, सिर्फ सोल लेवल का आपका पर्पस पता चल गया, कॉर्ड कट कर दिया, सोल कॉन्ट्रैक्ट पता। तो फिर होल एड्रेस ही नहीं हो रहा है ना। कावेरी खुद इतनी भुगती है क्योंकि कावेरी के कोर्स में कभी बॉडी का रहा ही नहीं। अब बॉडी भी आएगी, एंसेस्टर्स से मिला हुआ डीएनए में क्या प्रॉब्लम आया है वो भी आएगा, एक ऐप रहेगा पर्सनल, जिसमें आप आंसर करके देखोगे आपका क्या लेवल है। एक चीज होती है जो मेरी खुद की स्टडीज से है, ज्ञान तो हर जगह है श्रुति, पर मैंने ना इस फेज में जब मैं बीमार रही, मैं लेटी नहीं रही, मैं पढ़ती रही, और मैंने निकाला आर्केटाइप। हम सबका एक टाइप है आर्केटाइप। एक ऐप निकाली मैं, जिस ऐप में आप अपना आर्केटाइप समझ सकते हो स्तुति। एंड देन व्हेन यू फिल अप द क्वेश्चंस फॉर्म, सारा फिल अप करके अपने आर्केटाइप को जानोगे, कहाँ अटके पड़े हो, कौन सा कोश आपका वीक है, उसका हीलिंग फिर कैसे होगा। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोग्राम, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन ये एक ऐसा चीज है जो जानने के बाद फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि आप पांच हो। अगर आपने पांचों का हीलिंग कर लिया तो दैट रियली हेल्प्स। जैसे एक मैं बताती हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस है, 5-6 एक्सरसाइज टोटली, 6 एक्सरसाइज कोई भी इंसान कर सकता है, आप भी कर सकते हो, यूएस नेवी में कराया जाता है, मुझे खुद नहीं पता था। उससे क्या होता है, जो हमने बचपन में भी दुख सहे है ना स्तुति, वो हमारे मसल्स के अंदर, कोर मसल्स के अंदर रहते हैं, कुछ लेग्स में और कुछ हमारे इस सिस्टम पे रहते हैं। तो कुछ कुछ हमारे योगासन से बहुत मिलते जुलते, यू कैन से जो योगा करेगा उसको परेशानी ही नहीं होगी। लेकिन उन्होंने 5-6 एक्सरसाइज निकाली, जो करोगे मैं आपको बता दूंगी बाद में, इवन आफ्टर द पॉडकास्ट, वो कर लोगे, कोई किसी की जरूरत नहीं है, आपका बॉडी एक लेवल पे खुद ऐसे हिलने लगेगा ऐसे। एंड दैट इज रिलीजिंग। आप ये वीकली दो 2 बार कर लो, वीकली ट्वाइस कर लो, तो फिर आपके बॉडी के पुराने ट्रॉमास निकल जाएंगे, हो गया बॉडी का। मन के लिए तो एनएलपी का आप जानते हो, अपने एनएलपी क्या हुआ है, कितने सारे टेक्निक्स है ना। फिर इनर चाइल्ड है, इमोशंस के लिए पता नहीं क्या क्या घाव भरा हुआ है हमने। फिर हमारे बिलीफ सिस्टम अगेन बिलीफ सिस्टम इज कमिंग फ्रॉम मुझे कैसा परिवेश मिला, लिमिटिंग बिलीफ्स एनएलपी का कॉन्सेप्ट है, प्लस मेरे एंसेस्टर्स का कौन सा एनर्जी। अब मेरे एंसेस्टर ने किसी ने मर्डर कर दिया, अब वो एनर्जी भी आप अपने डीएनए में कैरी करो, कहीं ना कहीं आपके अंदर है वो एनर्जी, उसको एड्रेस करो, लास्ट में जाओ सोल लेवल पर, आकाशिक पीएलआर। तो ये पूरा 5 का मैंने सोचा कि सारा निकालो, तो सारा करो, अच्छे से करो, भगवान ने चाहा तो मैं उसको लॉन्च करूंगी जल्दी। बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऑडियंस हमारे सुन रहे हैं।
और ऑडियंस, इतनी अच्छी नॉलेज, मतलब फ्रॉम बॉडी टू सोल, आपके जो पांचों कोश हैं वो सब कुछ हील हो रहा है। हमें क्या चाहिए लाइफ में? हम किसी एक चीज पर अटक जाते हैं, इमोशंस हील हो जाए, मेरी बॉडी हील हो जाए, मेरा इनर चाइल्ड हील हो जाए। लेकिन जहां हमारे पांच कोश हील हो गए, तो समझिए आपकी बॉडी हील हो गई, आपका इनर चाइल्ड हील हो गया, आपके इमोशंस हील हो गए, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हील हो गए, आपका डीएनए हील हो गया, आपके सेल्स हील हो गए, आपके जीन्स हील हो गए। यही तो लाइफ का फिर रियल मीनिंग हमें पता चलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। और जब शरीर और मन स्वस्थ हैं, तो आत्मा अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ ही जाएगा। हो जाएगी, रिश्ते ठीक हो जाएंगे सारे। रिश्ते ठीक हो जाएंगे, जिसकी पैसे वजह से हम आएंगे। सारे इमोशंस लेके बैठे हैं। हाँ, पैसे आएंगे बिकॉज यू आर पॉजिटिव, यू आर हील्ड। तो आप एबंडेंस को ही खींचोगे ना। आप एबंडेंस को ही खींचोगे। आपके पास मन नहीं होगा सोचने का मेरे देवरानी ने ऐसा कैसे कर दिया, बिकॉज यू हैव हील योरसेल्फ। फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम लोग क्या करो। मेरा पंचकोश मैंने देख लिया, परमानेंट हीलिंग है वो। और इंडिया में सच बोलूं तो इट्स सो एक्सपेंसिव, मतलब आप जानते हो श्रुति, एक एक हीलिंग के लिए 25-25 हजार लेते हैं। हाँ। अभी कोई इंसान जो ऑलरेडी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसका पैसा प्रॉब्लम में ही पानी की तरह जा रहा है, उसके बाद आप उसको बोलते हो कि पैसा तो है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो नहीं दोगे। और वहां हाँ। पे आपने लाखों रुपए खर्च किए, उसके बाद आप ठीक नहीं हुए। हाँ, क्या फायदा है फिर। और एक गारंटी भी तो होनी चाहिए कि भाई तुम ठीक नहीं होगी ना तो मैं तुमसे पैसे और नहीं लूंगी, तब तक तुम्हारे पीछे लगी रहूंगी जब तक तुम ठीक नहीं होते। गारंटी हुआ तो क्या? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं हुआ है, लोग तो पहचानते नहीं, कोर्स खत्म मतलब टाटा बाय बाय। तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा ऐसा करूं, अगर ईश्वर मुझे पावर दे मेरे गले को। अभी भी मेरे आवाज में वो चीज नहीं है, मैं हील हो रही हूँ। क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि मैंने रेकी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इससे अच्छा है मेरा कोई कर्म होगा, इसको मैं भुगत लेती हूँ। इतना जब सह लिया, मेरी एकदम बंद हो गई थी। वहां से जब मुझे ईश्वर यहाँ तक ले आए, अब शायद एक और महीने की बात है, इसके बाद आई विल लॉन्च, ताकि जो जो हमने झेला, इवन कोचेस एंड टीचर्स से जो मुझे कष्ट मिला है पैसे देने के बाद, मैं चाहती हूँ कि यार आई शुड बी डिफरेंट। लोगों को दुख नहीं होना चाहिए कि हमने किसको पैसे दे दिए, वो पैसा कभी मुझे शांति नहीं देगा स्तुति। कोई पैसा दे के रो रहा है कि हमारे वेस्ट हो गए, दैट विल नेवर हेल्प। तो बिल्कुल कोशिश सही कहा। आगे आगे। बट किसी का हार्ड अर्न मनी जब हम ले लेते हैं, उसके बाद उसको वो चीज नहीं दे पाते जो हमने प्रॉमिस की, तो कहीं ना कहीं ये कर्ज हम ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर हीलर होने के बाद भी हम कर्ज ले रहे हैं, तो ये तो हमें और बदले तरीके से चुकाना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि एक अज्ञानी मनुष्य अगर किसी को कष्ट देता है, तो उस अज्ञानी मनुष्य के द्वारा दिया गया कष्ट उसको कम पीड़ा देगा जब अज्ञानी के हाँ। ऊपर वापस आएगा। हाँ, लेकिन जब एक ज्ञानी मनुष्य ज्ञान। जानते हुए कष्ट देता है, तो वो कष्ट भयंकर पीड़ा के रूप में वापस आता है। वापस आता है। लोग ये सब नहीं मान रहे, तभी तो हमारा समाज का इतना फॉल हो रहा है ना। हमारे नाना नानी के जमाने में पैसा नहीं था स्तुति, पर कितनी पीस थी। आज फिर भी थोड़ा बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन पीस मन से, शरीर से, खाने से, हर जगह से गायब है। बिकॉज पीपल डोंट थिंक कि मेरा ये कर्म कोई देख रहा है, मुझे इसका फल मिलेगा, ये लोग नहीं सोचते। ये। मुझे मुझे कहीं ना कहीं फील होता है, मनी तो एक एनर्जी है, हाँ। लेकिन उसकी कहीं कोई गलती नहीं है। गलती हमारी खुद की है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जो हवस है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे संस्कार है, वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसकी वजह से हम मनी को गलत वे में देखते हैं। मनी को हासिल करने के गलत तरीके भी अपना लेते हैं। मनी इज अ प्योर एनर्जी। एक चोर के पास मनी होगा, वो चार चोर पैदा करेगा। हाँ। और वही एक अच्छे इंसान के पास मनी होगा, वो भलाई करने में लग जाएगा। राइट। थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगी कि अभी जो आप 5 लेयर हीलिंग लेकर आ रहे हैं, उसको कुछ हमारे ऑडियंस को डिस्क्राइब कीजिए कि वो अंदर समझ पाए कि ये क्या है, क्यों हमें इसको सीखना चाहिए, कैसे उनकी हीलिंग अंदर तक हो सकती है। देखिए, फर्स्ट है, हर इंसान का शरीर, जो भौतिक शरीर हम देखते हैं ना, तो वो भौतिक शरीर तो श्रुति आप जानते हो, सब लोग जानते हैं, ये शरीर खाने से बनता है, इसलिए हम्म। अन्नमय कोश कहा जाता है। तो कहा जाता है ना, जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हम्म। वो जो वेजिटेरियन है उनका देखा गया है, दे आर लिटिल सात्विक इन नेचर, क्योंकि वो
बैलेंस कर नहीं रहे, तो उनकी सोच में भी बैलेंस नहीं आ रही, उनके खाने में जो एनर्जी बन रही है वो भी बैलेंस वाला उतना नहीं है। मैं ये नहीं हम्म। कह रही सारे वेजिटेरियंस बहुत अच्छे इंसान हैं और नॉन वेजिटेरियंस खराब हैं, वो नहीं कह रही मैं, क्योंकि मैं खुद एक बंगाली हूँ, बंगाली ब्राह्मण। और हमारे बंगाल में ब्राह्मण्स नॉन वेज ही खाते हैं। मैं 2007 में छोड़ी हूँ। हमारे कश्मीर में आई थिंक और बंगाल में नॉन वेज को वेज जैसा माना जाता है, एटलीस्ट फिश को। तो और मैंने बहुत अच्छे बंगाली देखे हैं, आप स्वामी विवेकानंद को देख लो, वो भी नॉन वेजिटेरियन थे। पर कौन तुलना कर करे उनकी, हाँ। तो अन्नमय कोश हो गया। तो उस ये जो अन्नमय कोश है ना, इसको क्या चाहिए, इसके अनुसार अच्छा खाना एंड मूवमेंट, सो दैट प्रॉपर एक्सरसाइजेस वगैरह जो हम सब लोग जानते हैं। तो आप अगर रेकी हीलिंग भी करोगे, प्राणिक करोगे, योगा करोगे, अच्छा अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट जो लोग हैं, वो हमारे अन्नमय शरीर का ध्यान रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो 5 कोश हैं, आपके मेरे सबके, ये एक के साथ एक कनेक्टेड है। अब अन्नमय कोश में गड़बड़ हुआ तो मन गड़बड़ होगा, मैंने कहा ना, जैसा खाओगे वो अन्न। तो मनोमय जो है मेरा थॉट थॉट प्रोसेस, अब मेरे मन में आई, यार मैं ना इस आदमी के 1 लाख रुपया लूट लूं, उसके बैग से लटक रहा है, लेट मी टेक इट। मेरे पास पैसे बहुत है पर मन में आया। तो उसको कंट्रोल करता है हमारा, ये हो गया इमोशनल बॉडी, हाँ, मनोमय। इसमें शायद कमी रही मेरे बचपन की, मेरे बचपन में पैसों की कमी रही, मेरे पिछले जन्मों के संस्कारों में कमी है, मैंने चुरा लिया। लेकिन मेरे मनोमय के बाद ये जो मैं काम कर रही हूँ, द एनर्जी बॉडी, जिससे मन में आया कि पैसे उठा लो, और वो एनर्जी आई हाथ में कि मैंने पैसे उठा लिए, दैट इज प्राणमय। तो एनर्जी बॉडी मेरी कैसी है, क्या वो शुद्ध है? तो मन और प्राण, ये जो हमारा साथ साथ चल रहा है ना, खाना खाना है तो हमने मन में आया, प्राण से एनर्जी ली और हमने अन्नमय कोश का नरिश किया। विज्ञान में क्या कहेगा, वो थोड़ा ऊपर है, हमारा इंटेलेक्चुअल बॉडी। वो आता है आपके पूर्वजों से भी, पास्ट लाइफ से भी, और आपके बिलीफ सिस्टम से भी। बचपन में कहते हैं ना, पैसे पैर पे नहीं लगते, दिस दैट ऑल दैट। तो विज्ञान इंटेलेक्ट है, अरे नहीं रे, चुराना नहीं, वो कंप्लेन कर देगी तो तू जेल जाएगा। सो मन में आया, प्राण भी रेडी है, प्राणोमय रेडी टू टेक इट आउट, विज्ञान मैंने रोक दिया। अब ये इंटेलेक्ट जो है, इसको शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो गीता में भगवान ने कहा है ना, जिन्होंने मन मुझ में लगा दिया, पार्थ मन मुझ में लगा दो और अपने कर्म करो। तो हम अपना इंटेलेक्ट, भीष्म पितामह कहते हैं ना भगवान से कि मेरी बुद्धि जो है एक कुंवारी लड़की है, जो आपको वरना चाहती है। जब भीष्म के जाने का वक्त आया तो उनका और आप कृष्ण का वो कन्वर्सेशन पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। तो आप ना मेरी बुद्धि से व्याह कर ले, ये कुंवारी लड़की है जो आप, जो जिसने किसी का वरण नहीं किया। तो हमारा विज्ञानमय शरीर, जब हमारा आनंदमय, आनंद क्यों, सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान का नाम है, वो सत है। सत यानी, असत मतलब जो टेम्पररी है, सत मतलब परमानेंट, भगवान अनंत काल के लिए परमानेंट है। चित मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना, आप एक चेतना हो, मैं चेतना हूँ, हमारी चेतना से ये पॉडकास्ट चल रहा है। सच्चित और आनंद, भगवान आज सच्चिद आनंद है। तो ये जो आनंदमय कोश है हमारा, ये है आत्मा का, परमात्मा का एक अंश। तो परमात्मा का अंश है आनंदमय कोश, सोल विज्ञान, आकाशिक पास्ट लाइफ। इसके बाद विज्ञान में पूर्वजों से क्या लिया, पिछले जन्म के क्या संस्कार है विज्ञान में। फिर मनोमय, आप उससे आपका मन कैसा अच्छा बना या गंदा बना। फिर प्राणमय, आप उस मन को एनर्जी दे रहे हो क्या, टू एग्जीक्यूट द एक्शन थ्रू द अन्नमय शरीर। तो ये 5 कोश और पांचों की हीलिंग जरूरी है, और एक साथ एक एक करके कराओगे तो गैप आ जाएगी, क्योंकि एक के साथ एक कनेक्टेड है। तो क्या ये अभी की टेक्निक से ये पूरे पांचों कोशों की हीलिंग पॉसिबल है? पॉसिबल है ना, ऐसे सोचो, अगर कोई इंसान शुरू से भक्ति कर रहा है तो उसका कौन कौन सा कोष ठीक है बताओ? आनंदमय कोष ठीक है, क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्ट है, चार्जिंग वहां से हो रही है। उसका आनंदमय कोष सही है तो विज्ञान में सही रहेगा, यानी उसकी इंटेलेक्ट, उसकी बुद्धि।
वो छोटे छोटे चीजों में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दारू और लूट मार, ऑल दैट उसमें जाएगा नहीं। उसका विज्ञान में सेट है। अब विज्ञान में सेट है तो भगवान ने जो एग्जाम्पल दिया ना कि मन की रस्सी से घोड़े का लगाम, तो वो अपने मन को कंट्रोल करेगा। उसके मन में भी आएगा कि यार मैं भी थोड़ा दारू पी लूं, मन में आएगा, मन गंदा है हमारा, लेकिन वो विज्ञान में से कंट्रोल करेगा। तो अगर हमने किसी को स्पिरिचुअल आइडेंटिटी दे दी इसलिए मैं अपने प्रोग्राम को न्यूरो स्पिरिचुअल हीलिंग कहती हूँ, क्योंकि न्यूरॉन्स एंड स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर टेक्नो स्पिरिचुअल, अरे बार बार मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, टेक्नो स्पिरिचुअल हीलिंग कहती थी मैं, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट है, एनएलपी इज टेक्निकल, और स्पिरिचुअल इज ए मस्ट, क्योंकि वहां से वो आनंदमय कोश है हमारा, भगवान से जुड़ा हुआ, वो सही होना। इसके बाद आप अपना, अब मान लो किसी का आनंदमय कोश सही है, बहुत बड़ा भक्त है वो, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके एंसेस्टर्स में एक खून हो गया था, जो खून को दबा दिया गया था, या एबॉर्शन कर लिया, अबॉर्शन इज ऑल्सो वेरी बैड। अब वो जन्म लेने वाला बच्चा तुमने जन्म नहीं दिया, तो कहीं उसकी एनर्जी जाएगी, तुम्हारे परिवार में आएगी, तुम्हारे थॉट से वो कुछ विनाशकारी करना चाहेगी, तो वो कॉर्ड कटिंग तब जरूरी है। दैट इज यू आर टेकिंग केयर ऑफ विज्ञानमय एंड मनोमय, एक साथ कर रहे हो। बचपन में इनर चाइल्ड में आपको बहुत बड़ा कष्ट, आप जानती हो, आप खुद एक हीलर हो, इनर चाइल्ड हीलिंग जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर का वो बच्चा जब तक रोएगा, डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, वही बच्चा लेता रहेगा, हर जगह वही पैटर्न रिपीट होगी। देखो कैसे कनेक्टेड हो रहा है। फिर मन वैसा बनेगा, और फिर द बॉडी विल सफर, क्योंकि साइकोसोमैटिक डिजीज क्या है, मन में जो बीमारी है वो शरीर में आ जाती है। पेसमेकर मुझे क्यों लगा, हार्ट में दुख मिला मुझे, तो मुझे बैटरी लगानी पड़ी। पेसमेकर इज अ सिग्निफिकेंस कि तुम्हारा दिल सपोर्ट के बिना चल ही नहीं पा रहा है। मैं जिंदगी भर लोगों के से प्यार ढूंढती रही, हीलर बनने से पहले तक, क्योंकि बचपन में बहुत बड़ी कमी हो गई थी फॉर सम रीजंस। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे लोग हैं, पर कुछ परिवेश ऐसी थी, परिस्थितियां थी, सो मैं सब झेली हूँ, पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे लगा कि अब मैं और सिर्फ पीएलआर आकाशिक या सिर्फ योगा ये ऐसा नहीं करूंगी, मैं पूरा लेके चलूंगी, ताकि एक इंसान का कंप्लीट हीलिंग हो जाए, फिर उसको कहीं जाके पैसा खर्चा ना करना। बहुत सुंदर सोच के साथ आप आ रहे हैं। मैं अपने ऑडियंस जो आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे बस यही बोलूंगी कि इस सुंदर सोच के साथ 11 जब हम 11 सुंदर, हाँ, 11 11। ओ वाह, मतलब कितना, हाँ कहीं ना हाँ कहीं एंजल्स का, कहीं ना कहीं परमात्मा का एक कंफर्मेशन है हाँ। कि हम जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो एकदम सही टाइमिंग पे भी पहुंच रही है। एक गाइडेंस मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है ऑडियंस आपके लिए, मतलब बहुत बड़ा मैसेज है कि एक इंसान जो एक पूरी शुद्ध मन के साथ, पूरे आत्मा तो हमारी हमेशा ही शुद्ध है, शुद्ध मन के साथ, बहुत प्योर अपनी थिंकिंग के साथ, थॉट्स के साथ आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं जो आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगी, मतलब टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। किसी एक कोष पे काम नहीं किया जाएगा कि सिर्फ आपकी ये फिजिकल बॉडी को हील किया जा रहा है। आपकी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, आपकी एंसेस्ट्रल बॉडी, कहीं ना कहीं एंसेस्टर से भी हमें जो मिला है ना वो हमारी बॉडी में ही है। हमारा डीएनए वही बॉडी है। तो वो एंसेस्ट्रल बॉडी और देन हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, पांचों बॉडीज जब हमारी हील हो रही हैं, इससे बेहतर लाइफ हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। जुड़िए, मैं तो यही कहूंगी कि हमारी डॉक्टर दीदी जो आज बैठी हैं, डॉक्टर कावेरी जी, इनके साथ जुड़िए। आप पीएलआर, आकाशित, ये सब जो भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रहे हैं, चाहिए। लेकिन ये पांचों कोर्स जब तक आपके हील नहीं होंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि लाइफ का आनंद कहाँ है। कहीं ना कहीं ये सब कुछ करने के बाद मुझे भी फील होता है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो है जो बहुत कुछ छूटा हुआ है जिसको मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। लेकिन आज ये सब सुनने के बाद समझ में आया कि नहीं, कैसे पकड़ूंगी, क्योंकि पांचों कोर्स हील नहीं है। इस पे जाती हूँ एक छूट जाता है, दूसरे पे जाती हूँ बाकी छूट जाते हैं। सबको एक साथ लेके चलना है। जब भगवान ने आपको एक परिवार दिया है ना, तो कोई एक सदस्य हील हो गया उससे परिवार हील नहीं होगा। वो परिवार के सारे सदस्य जब हील होंगे तभी सच्ची खुशी मिलेगी। तो हमारी बॉडी जब ये पांच कोशों से मिलकर बनी है, सिर्फ एक कोश हील होने से हम वो नहीं पा पाएंगे जो हम पाने के लिए वास्तव में आए हैं।
या हम जो देने के लिए आए हैं ना ही वो दे पाएंगे। सब कुछ के लिए हमारी पांचों बॉडीज का हील होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई थी, इन पांचों कोशों को उन्होंने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, उसमें पांचों कोशों की इंपॉर्टेंस को बताया है, सब कुछ अर्जुन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इन पांचों कोशों की हीलिंग में, क्योंकि सुनकर ही इतना आनंद आ रहा है। तो करने के बाद तो वो कहते हैं ना, आपने कहा ना सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। तो बस वहां तक पहुंचना तो एक लक्ष्य है, बट वहां तक पहुंचने के लिए पांचों कोशों का हील होना बहुत जरूरी है। हाँ स्तुति जी, यू हैव पुट इट सो वेल। आपके यहाँ भी जो ये चक्रास का बना हुआ है, ये भी तो हमारे एनर्जी बॉडी प्राणोमय का ही पार्ट है हाँ, ना। तो ये आप कहीं ना कहीं हम लोग इन सब की बात करते हैं बट एक साथ नहीं करते। एक और मैं साथ नहीं एक और करते। बात कहना चाहती हूँ, आप खुद एक हीलर हो। मुझे ऐसा लगता है ना, हर हीलर को अब पूरा सिस्टम लेके चलना जरूरी है। उनको सीखना चाहिए पहले कि पूरा सिस्टम की हीलिंग सीखो, ताकि आगे अपने लोगों को भी सिखाओ। क्योंकि अकेली मैं या अकेले आप कितने लोगों तक पहुंचेंगे देश विदेश में। लेकिन ऐसे बहुत सारे हीलर्स बन गए जो पंचकोशा ट्रीटमेंट को, इंग्लिश में भी इसको मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, द सोल सेल्फ, इस तरह से अलग अलग नाम से हम कहते हैं। कॉन्सेप्ट वही है हमारा। तो अगर हम करें कितना अच्छा रहेगा ना। ये क्वांटम फिजिक्स की बात आती है, क्वांटम है क्या? मन में सोचा और मैनिफेस्ट हो गया, है ना। तो ये हमारा मनोमय सो इम्पोर्टेंट ना, विज्ञान में सो इम्पोर्टेंट, सो इट्स ऑल सो कनेक्टेड। मैं आकाशिक कराती थी स्तुति, तो उसमें मैं दो रिलीजन्स को कंपेयर करती थी। मैं आपको खाली ये बताना चाहती हूँ, देर इज अ वर्ड कॉल मोनैड, मोनैड, MONAD। ऐसे आकाशिक शायद ही कम लोग पढ़ाते होंगे, क्योंकि क्रिश्चियंस स्टूडेंट्स को लगेगा यार ये तो हिंदूज का है, हिंदूज को लगेगा हमारा है, मुस्लिम्स को लगेगा हमको समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों को लेके चलो, अहम ब्रह्मास्मि, वहां से आया हमारा सनातन, और इधर आई एम ब्लिस, गॉड इज ब्लिस, यू आर अ पार्ट ऑफ ब्लिस, गॉड मेड ह्यूमंस इन हिज ओन इमेज, क्रिश्चियनिटी में है। हम लोग जिसको ब्रह्म कह रहे हैं ना, ब्रह्म का अलग अलग रूप है, शिव है, विष्णु है, हमारे श्री कृष्ण है, राम है, सब अलग अलग रूप अपने अनुसार हम पूछते हैं। उसी को वो लोग मोनैड कह रहे हैं। दे हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ दैट। वो गॉड 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 ये एक वर्ड यूज करते हैं, पर ये है मोनैड। मोनैड के अंदर ग्रुप्स बनती है, और ग्रुप से अल्टीमेटली सोल क्लस्टर एंड देन सोल कॉन्ट्रैक्ट एवरीथिंग। तो मैं दोनों को लेकर पढ़ाती थी, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, तभी जाकर लोग देख पाते थे कि वो चाहे क्रिश्चियन हो, मेरे यहाँ पर हर धर्म के लोग आए और वो देख पाए। क्योंकि मैंने धर्म वाला बात रखा ही नहीं, मैंने सच को सामने रखा। सो स्तुति, आई लव योर आइडिया कि हमें पूरे हीलिंग में अब इंटरेस्ट लेना है, ताकि हम खुद, हमें शांति मिले। सबसे पहले तो मैं खुद, फिर मेरे परिवार वालों को भी मैं ये पांचों का मैं ख्याल रखूं। मेरे बच्चों का मैं पांचों चीज देखूं, यार एक चीज क्यों देखूं, मेरे पति का भी देखूं। एंड अल्टीमेटली ये कितना अच्छा बन बन सकता है ये दुनिया, अगर ये लोग ठीक से करें, पूरी जेन्युइनिटी से। यार मेहनत पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करेंगे, बट वी विल गिव समथिंग, जिसके बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ भगवान को ढूंढो, अच्छे से जीवन जियो, सक्सेसफुल बनकर, रिच बनना है, हेल्दी बनना है, और अल्टीमेटली जाना है उनके पास। एक चीज मुझे आपसे और पूछनी है। आपने 25 साल का कॉर्पोरेट करियर अपना छोड़ा, आप गुरु आश्रम में रहे, तो उस बीच में आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? मतलब क्या आप वो जो एक्सपीरियंस था आपका जब आप गुरु आश्रम में रहे, तो आपको एक अफसोस था कि मैंने 25 साल का करियर छोड़ा या नहीं? मुझे वो अफसोस नहीं था स्तुति। मुझे अफसोस इस बात का है कि जितना, जिस लेवल पर मुझे मेरे गुरु ले जाना चाहते थे, शायद मैं नहीं जा पाई। अपने हेल्थ रीजन के वजह से हो, कोई रीजन के वजह से हो। क्योंकि मेरे गुरु एक ऐसे पर्सनैलिटी है ना, अगर आप कभी उनके लेक्चर सुनो, वो मतलब इतने हम्बल है, सबको गले लगाने वाले। और नॉलेज उनकी तरह मैंने किसी का देखा नहीं। ये ना मेरे गुरु है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके पास खुला चैलेंज छोड़ रही हूँ कि आप वेरीफाई करो। वो आज है नहीं इस दुनिया में, शरीर से नहीं है। वेद पुराण सारे के सारे, उनके हर श्लोक को कंठस्थ रखना, लाखों श्लोक बिना पढ़े, ठीक है। 34 साल की उम्र में उनको जगत गुरु तंग का प्राइज मिला, काशी से। और वो रहे 90 साल तक अपने शरीर में। और उन्होंने एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबको अपनाया, हॉस्पिटल्स बनाए, मंदिर बनाई, जो प्रेम मंदिर है वृंदावन का, मेरे गुरु का बनाया हुआ है। ओके। हॉस्पिटल, मंदिर बनाया, यूनिवर्सिटीज खोली जहाँ फ्री एजुकेशन मिलता है।
और हर साल इतने लोगों की सेवा करते हैं। कैसे? डोनेशन दे देकर हर बार वृंदावन की जो विधवाओं को ड्रेस देना विंटर्स में, समर में खाना खिलाना, ये सब लगातार। इतना सेवा करके अगर भूल भी जाओ कि वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, इवॉल्व है, भगवान है, सिर्फ एक इंसान के रूप में भी एक देखो ना, एक बुजुर्ग इंसान दिन रात ऐसा मेहनत करने वाला, सबको गले लगाने वाला, और एकदम पानी जैसा हम्बल। इफ यू गो, ही विल जस्ट हग यू एंड टॉक टू यू। एंड इतने लोग उनके पीछे लगे, इतने लोगों ने उनके बारे में नेगेटिव बोला, पर वो अपने काम करते रहे। और आज वो टेम्पल्स, वो मंदिर जहाँ पता है 1 रुपया नहीं लिया जाता, कोई भी इलाज करा लो जाकर, और अच्छे अच्छे डॉक्टर सेवा करते हैं। और ये आप जब टेम्पल में घुसोगी, मैं उसी टेम्पल में, अरे सॉरी, टेम्पल हॉस्पिटल, मैं उसी हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर थी। आपको लगेगा आप मंदिर में आए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर मंदिर बना हुआ है बहुत सुंदर, और पूरा फ्री इलाज, महंगे से महंगा इलाज आपका फ्री हो जाएगा। सो ये जो मेरे गुरु ने किया और जो लेवल पर वो गए, हम तो उसका 1% भी नहीं जा पाए। तो इंस्पिरेशन मेरा बहुत बड़े हैं स्तुति में। छोटे मोटे इंसान को अपना इंस्पिरेशन नहीं बनाती, इसलिए मेरा कंपटीशन किसी भी हीलर कोच के साथ है ही नहीं। क्योंकि मेरे आत्मा को भी इस शरीर को छोड़ के आगे बढ़ना है, तो मैं सोचूंगी तो बड़ा सोचूंगी ना। तो आश्रम में रह के मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने कॉर्पोरेट छोड़ा। रादर मुझे आज एक कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मैं आश्रम में कुछ बेहतर और बेहतर कर सकती थी। भले ही मैंने तनख्वाह नहीं लिया, सेवा कहते हैं जहाँ पे आप सेवा करो, आपको पैसा ना मिले, रहने खाने को आपका व्यवस्था हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और बेहतर कर सकती थी। मेरे गुरु इतने बड़े हैं, मैं कम से कम कुछ तो करती। मैं उतना कुछ नहीं कर पाई जितना मुझे करना था। ये मेरा अफसोस उल्टा है एक्चुअली। लेकिन मुझे लगता है कि शायद गुरु ने आपको जिस काम के लिए चुना है आप उस पद पर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि गुरु ये बात। कभी ये नहीं सोचते कि जो मैं कर रहा हूं वही मेरा शिष्य या जो मुझे मानने वाले हैं वो करें। सबका पर्पस अलग है और गुरु हम्म, जानते हैं कि कौन किस पर्पस से हम्म, आया है। वो ये, क्योंकि सबका पर्पस भगवान सेम देके तो नहीं भेजते हैं। हम्म, और गुरु को ये ज्ञान होता है कि मेरा ये पर्पस है और इनका ये पर्पस है, हम्म। तो वो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं डील कर रहे होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। हो सकता है ये मुझे मरने के बाद समझ में आए। क्योंकि जब मैं बहुत बीमार थी, मरने वाली थी, पेसमेकर लगा था, तो मुझे एक बहुत गंदा बैक्टीरिया लग गया था। आप इसको कभी गूगल कर सकते हो, उसका नाम है क्लब्जिएला। क्लब्जिएला, बड़ा अजीब सा स्पेलिंग भी है उसका। और ये हॉस्पिटल का जो बेड है ना, उसी में पाई जाती है, हॉस्पिटल के टॉयलेट्स में पाई जाती है। बहुत क्या केयरफुल रहना जब आप हॉस्पिटल जाओ। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। तो मेरे को एक किडनी पेशेंट के साथ रखा गया, ट्विन शेयरिंग बेसिस पर थे। और मुझे वो बैक्टीरिया लग गई। अब वो बैक्टीरिया, उसको सुपर बग कहते हैं, मतलब उसको तुम मार नहीं सकते। वो तुम्हारे अंदर घुसा तो बहुत मुश्किल उसको मारना, क्योंकि उसको मारने के सारे हथियार, सारे एंटीबायोटिक फेल हो चुके हैं। तो उसको सुपर बग नाम इसलिए मिला है। वो लग गया था मुझे। तो पेसमेकर तो छोटी सी चीज थी। यू कैन सी द मार्क, आई डोंट नो अगर दिख रहा है तो। ये तो छोटी सी चीज थी, लोग तो पेसमेकर लगवा के दूसरे दिन निकल जाते हैं, पर मुझे बैक्टीरिया लग गई। और मैं 3 महीने हॉस्पिटल में रही, 20 लाख रुपया खर्चा आया, 20 लाख, बिग मनी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? हाँ, उस समय, हाँ, जब मैं मरने वाली थी तो आश्रम में बहुत ही, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दीदी है। उनको मैसेज आया कि कावेरी को हमने हमें हमने दोबारा जिंदा कर दिया है। और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला आपकी बेटी कल से अच्छी हो जाएगी। मेरे को 105 फीवर आता था रोज, 3 महीने। एंड उस दीदी ने मेरी माँ को बोला कल से आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, महाराज जी ने ऐसे बोला। मतलब महाराज जी तब चले गए दुनिया छोड़कर, लेकिन महाराज जी ने बोला कावेरी को अभी सेवा करनी है तो उसको दोबारा जीवन दे। मतलब पहली बार मैं ये बात शेयर कर रही हूँ, मुझे रोना सा भी आ रहा है। तो मैं मानती हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे दोबारा जीवन दिया है। शायद आपकी बात सच हो, क्योंकि शायद वो आपसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि आप वो तो 2013 में चले गए। शायद आपसे बुलवा रहे हैं वो, कि शायद मेरा पर्पस अलग है। आई डोंट नो मैं सक्सेसफुल मैं कहाँ जाऊंगी। कोशिश एक करूंगी स्तुति इस प्रोग्राम को लाने की। अगर लोगों को अच्छा लगे तो चलेगा प्रोग्राम, वरना
बहुत आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। समझ पाना मुश्किल है कि इतने बड़े सोल पर्पस के साथ आप आए हैं। अचीवमेंट जरूर होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मैक्सिमम 70 इयर्स, बट मुझे नहीं लगता कि 70 इयर्स में इतना बड़ा सोल पर्पस हासिल किया जाता है। तो थोड़ा लंबा जीना है, और लंबा जी के लोगों को लंबी आयु देनी है। और हम्म। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके गुरु ने छोटे मोटे पर्पस के लिए आपको नहीं चुना है। और मेरी बस ईश्वर से यही कामना है कि आपका सोल पर्पस या आपके गुरु ने आपको जो पर्पस के लिए चुना है उसको पूर्ण करने में आपको शक्ति भी दे, सामर्थ्य भी दे, आपका साथ भी दे, आपको आशीर्वाद दे, प्रेम दे, साथ ही साथ कहते हैं ना सखा बनकर आपके साथ चले। वही मेरी उनसे यही प्रार्थना है। स्थिति, मैं आपसे आज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि आपकी बातें इतनी अलग हैं। मेरा पहले भी पॉडकास्ट हुआ है स्तुति पर, मुझे आज जो सेटिस्फेक्शन मिला ना, उसका शायद 20% भी नहीं मिला होगा क्योंकि वो स्पिरिचुअल सोल्स नहीं थे। मैं इतना कहूंगी स्तुति, आप ठीक हो जाओ जिस फेज से गुजर रहे हो, क्योंकि आपने रियलाइज किया कि आप बहुत बड़े काम के लिए आए हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरे से भी कुछ हो पाया तो हम दोनों बहनें मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, भगवान का काम करेंगे। बहुत मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही है, और वो भी पॉडकास्ट में कही है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं नहीं मानती कि ये आपने कही है, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि ये ईश्वर ने कहलवाई है। आप और बस जो ठीक हो ईश्वर ने जाओ, कहलवाया है वो सत्य ही है। भगवान करे आप ठीक हो जाओ और मैं लॉन्च कर लेती हूँ। अगर भगवान ने चाहा हम जिंदगी भर साथ रह के अच्छा ही करेंगे, अच्छे काम में ही अपने एनर्जीज को लगाएंगे, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे, उन्हीं के पास जाना है बस। और टेम्पररी खुशियां से हमें कहाँ तक, हमारी आत्मा परमानेंट है। परमानेंट आत्मा को टेम्पररी खुशी से कहाँ लंबी खुशी मिलेगी। नहीं मिलेगी। लेकिन वो टेम्पररी खुशियां जरूरी होती हैं। कहीं ना जरूर। कहीं परमानेंट परमानेंट खुशियों के लिए भी वो टेम्पररी खुशियां जरूरी हैं। अगर मैं देखूं कि अगर हमारे पास मनी नहीं है तो हम जो करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे, बिल्कुल। है ना? तो मनी हमें इसीलिए नहीं चाहिए कि हमें टेम्पोररी खुशी चाहिए। मनी हमें इसलिए चाहिए ताकि हम जो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसे पहुंचा पाए। जो हमारा पर्पस है, अगर हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं तो मनी, हमारी हेल्थ, सबका हमारे साथ होना जरूरी है। बिल्कुल। सारी बिल्कुल। सुविधाओं का होना जरूरी है, क्योंकि आप कहाँ तक ट्रेनों में धक्के खा के लोगों तक पहुंचेंगे। नहीं, नहीं हो सकता। नहीं, तो मेरा मतलब स्तुति ये ही नहीं था कि मुझे टेम्पररी को वो कर डिसरेस्पेक्ट करना है। देखो, महाराज जी सिखाते थे, हम लोग उनको महाराज जी बोलते हैं। हम दो हमारे दो, यानी हम दो, यानी हमारा शरीर एक है, हम दो हैं, आत्मा भी है, शरीर भी है। हाँ, शरीर को उसका सारा चीज देना है, सारी देना है। कंफर्ट जो मैंने अब तक नेग्लेक्ट किया था। तो पैसा, फेम, सब चाहिए, क्योंकि तभी सब चाहिए चाहिए। क्योंकि सब दुनिया आपको शरीर के रूप में ही पहचानती है। आपकी आत्मा को कोई देख नहीं सकता। और आपको याद रखना है कि मैं हूं तो भाई आत्मा ही, निकलना तो है यहाँ से। तो हम दो हमारे दो, महाराज जी ने कहा तो दोनों को बटोरो। लेकिन लोग आजकल हम दो भूल गए हैं, हम एक हैं शरीर, और शरीर के सामान को ही बटोरते हैं। उसके लिए वो आत्मा को नेग्लेक्ट करते हैं, तो सारी गलतियां होती। हाँ, बस बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे गेस्ट के लिए, जो हमारे सॉरी ऑडियंस हैं, उनके लिए मेरा मेरा तो मैसेज मैं बता ही चुकी हूँ। मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज दें। मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगी कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, बहुत फेमस है, बहुत फॉलोअर्स हैं, पर आप प्लीज स्तुति को फॉलो करिए, क्योंकि ये जो लेडी है, ये जो आपके सामने जो जीव है, ये काम दिल से करती है। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ बनावटी नहीं, जो ऐसे फ्लो में होता है वैसे कर रही है। नंबर टू, स्पिरिचुअली अवेयर है, पैसे के लिए ही इस काम को नहीं करती, रादर वो तो हम दोनों के बीच में है। मतलब वो किस लेवल तक अपने आप को इस हालत में भी तकलीफ दे रही है टू गेट दिस पॉडकास्ट आउट। नंबर थ्री, आई वुड से कि आप खुद को शरीर के साथ साथ आत्मा भी मानिए। और जब भी किसी हीलर के पास जाइए, एक ऐसे हीलर के पास जाइए जिसका स्पिरिचुअल नॉलेज हो। सिर्फ मटेरियल पैसे, पैसा पैसा कर रहा है उनके पास मत जाइए। तो कहते हैं ना, गुरु कर पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो अपने हीलर और कोच को आप चुनिए। मैं नहीं कहती कि आप स्तुति को चुनो, आप मुझे चुनो, ये तो बहुत सेल्फिशनेस होगी। हमारी जैसी हजारों हैं, ढूंढ के निकालिए। खाली पॉपुलैरिटी देख लिया, ये मत करिए। तो ये एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और नंबर फोर, जो स्तुति ने हमको आज सिखाया कि हमें नहीं पता हमारा पिछले जन्म में किसके साथ क्या कर्म जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसको ब्लेस करके रिलीज कर दो।
उसको उल्टा बदला मत लो, क्योंकि तब आपके कर्म नहीं कटेंगे। ये हमने स्तुति से सीखा है। और नंबर 5 जो है स्तुति से सीखा है वो है अपने पैटर्न्स को पहचानिए। उसने पहचान लिया कि जो आकाशिक का केस हमने सॉल्व किया उसमें वो लेडी का पैटर्न बन गया था, टू डिच हर लवर, टू डिच हर मैन। तो स्तुति से हमने ये भी सीखा कि इतने कम टाइम में शी अंडरस्टूड कि पैटर्न ब्रेकिंग, अगर निगेटिव पैटर्न है तो पैटर्न ब्रेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दिस 5 पॉइंट्स विल रिमेन। मैं 5 पे ही अटक जाती हूँ, पंचकोशा पंच ज्ञान। तो ये मेरे कंक्लूजन भी 5 पॉइंट्स, जबकि मैंने प्लान नहीं किया था, 5 में आ गए। बिल्कुल ऐसा होता है कहीं ना कहीं। मुझे क्या लग रहा है ना कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा करवाया जाता है। भगवान भी एक इशारा देते हैं। 11-11 मैंने जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ, मैंने एक बार भी घड़ी नहीं देखी, एक बार भी नहीं। हाँ, अचानक जब आप बोलने लगी उस समय, तब वो 11-11 में मेरा आंख गया। वही और आपने जब भी बोला वो पूरा आपने 11-11 के अंदर बोला। इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता 11-11 कब हुआ था और आपने कब बोल, मतलब उसी समय आपने बोलना शुरू किया जब आपने ब्लेस किया लोगों को। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम बार बार एंजल नंबर कह के आजकल यूट्यूब पे आप देख सकते हो, हर किसी को जानकारी है। लेकिन एंजल नंबर का असर हमने अपने जीवन में देखा है। अभी कल अच्छा। रात की मैं आपको बात बताऊं, मैंने किसी चीज के लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे 10,000, मतलब रुपीज नहीं, कुछ और किसी कोई नंबर था। सडनली मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला जिसमें मेरी एक रील पे 10,000 व्यूज है। और वाह। मुझे अच्छा। मतलब बहुत सारी रील्स हैं, मुझे एग्जैक्टली वो 10 के नंबर नहीं दिखाई दिख। दिया। सिर्फ वो अच्छा। रील नहीं दिखी मुझे, सबसे पहले वो 10 के दिखाई दिया। जैसे कंफर्मेशन था कि हाँ, जा तेरा ये काम हो गया, 10 के देख ले। तो वही मुझे अभी रेजोनेट हुआ कि आपने कहा ना 11-11 एंजल नंबर हमारी लाइफ में काम करते हैं। ये बिलीफ सिस्टम एक बन चुका है। कहीं ना कहीं जो यूट्यूब पर जितने भी स्पिरिचुअल कोचेज है ना, उन्होंने ये बिलीफ सिस्टम तो मजबूत कर दिया है कि दिखा दिया। एंजल नंबर काम करते हैं। हाँ। है ना, एक हमारा पॉजिटिव माइंडसेट बना दिया है। करेक्ट। और ये तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी ये जरूरी है, राइट। है। मैं इसी मैसेज के साथ आज डिस्क्लोज करना चाहूंगी, हम लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है और होता रहेगा। हम सब कुछ पकड़ नहीं सकते, थाम नहीं सकते, लेकिन अपने आप को, अपने को हील करके, अपने को हर तरीके से हील करके अपनी लाइफ को उस लेवल पे देख जरूर सकते हैं जहां हम आज यहाँ पर हैं। तो वो वाइब्रेशन एक अलग होगी। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो यहीं के यहीं रहेंगे, और जब तक हम यहाँ हैं वो हमें परेशान करते रहेंगे। अगर हमें परेशान होना बचना है तो हमें उनको यहाँ से यहाँ नहीं गिराना, हमें यहाँ से यहाँ ऊपर 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 जाना है। और एक दिन वो अवस्था जरूर आएगी जब हम आनंद में कोष से होते हुए सच्चिदानंद घन से भी एकाकार होंगे, लेकिन उसका भी एक समय होगा। तब तक भगवान, अगर ईश्वर भी चाहते ना कि हम सिर्फ उसमें ही रहें, तो यकीन मानिए हमें वो जन्म नहीं देते। वो चाहते थे कि हम जाएं, कुछ भला करें। एक्सपीरियंस करें। है ना, उन्होंने हमको भेजा है और हम अपने आप को पूरी तरीके से उनके पर्पस में झोंक देंगे, ताकि जिस दिन उनके द्वार जाएं, जिस दिन उनसे एकाकार हो, ये शिकायत ना हो कि प्रभु तुमने भेजा था, तुम्हारा उद्देश्य पूरा किए बिना आ गए। आ गए। वाह, दैट वाज ब्यूटीफुल, यू समड इट सो वेल। इतना अच्छा आपने कंक्लूजन निकाल दिया। बस मेरी सभी से यही प्रार्थना है, अपने अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें, लेकिन सबसे ज्यादा खुद को पहचाने, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं, खुद को हील करिए। आज इसी मैसेज के साथ हम विदा लेते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। आप फिर से हमारी कावेरी दीदी के साथ जुड़ना चाहेंगे तो हम बहुत जल्दी फिर से एक न्यू पॉडकास्ट लेकर आएंगे अपनी कावेरी दीदी के साथ आप सबके लिए। कावेरी दीदी, जो आप कहना चाहेंगी कि आप अगर दोबारा मौका मिलता है तो पॉडकास्ट में जरूर आएंगे। क्यों नहीं, आई बी सो ग्लैड टू कम। बहुत खुशी से आऊंगी। या लेकिन तब तो तक आपको एकदम ठीक हो जाना है। आप जिस चैलेंज से जा रहे हो वहां से एकदम मजबूत होकर निकलना है। और आप इतनी सुंदर हो, इस हालत में भी आप इतनी प्यारी दिख रही हो। आई एम अमेज्ड। मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे दिखती है, आप वैसे दिख रहे हो। आप बिल्कुल थैंक ठीक यू हो जाओगे सो मच। भगवान ने चाहा। सो ऑडियंस, मेरे आपके लिए और हम सबके लिए यही प्रार्थना है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। हमें जाना एक दिन उन्हीं के पास है, लेकिन जब तक हम दुनिया में हैं, हम दुनिया में बिना पर्पस के नहीं हैं। बहुत बड़ा पर्पस लेकर हम इस दुनिया में आए हैं। भगवान ने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। इसीलिए अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को व्यर्थ समझना, अपने आप को अनवर्दी समझना बंद करिए। बस एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं ईश्वर की संतान हूं, और अगर ईश्वर की संतान हूं
तो फिर बहुत बड़ा हूँ। थैंक यू। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको मुझसे या हमारे गेस्ट से कुछ भी कहना है या कुछ आपका क्वेश्चन है, आप कुछ शिकायत करना चाहते हो, कुछ भी हो, हम खुले दिल से आपका वेलकम करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच पाए। जो लोग हमें ढूंढ रहे हैं, जो लोग कावेरी दीदी को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों तक हम पहुंच पाए। तो आपका एक शेयर हमारे लिए और उन लोगों के लिए जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। इसको गवाइएगा मत। हमारे चैनल को चेतना जागृति को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है, नेक्स्ट पॉडकास्ट आता है, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।